Hello friends, this is Gyan. So welcome back to my another video friends. Today in this video we are going to learn how to translate Hindi to English. So I humbly request you to pay attention to this video. So let's ahead. So friends, this story has been taken from the book of Bikram and Betal. So let's translate. So friends, यहाँ पे लिखा है कि एक बार फिर से वीर विक्रम हाथ में तलवार लिए पेड़ के पास जा पहुंचा। सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करते हैं कि ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है। तो ये पास्ट का जिक्र कर रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि पहुंचा, यानी कि लिया, दिया, पिया, ये सब किस सेंटेंस में आते हैं। तो ये आपके आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए, प्लुरल के लिए, दोनों के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो एक बार फिर से, वंस अगेन, एक बार, वंस, फिर से, अगेन, अब फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि वीर विक्रम हाथ में तलवार लिए पेड़ के पास जा पहुंचे। तो सबसे पहले ये जो एक्शन वर्ब है पहुंचना, इसी से क्वेश्चन किया कि कौन पहुंचा। तो यहाँ पे आपका आंसर खुद निकल कर रहा है कि वीर विक्रम। तो वीर विक्रम आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को यानी कि कार्य को करता है या जिसके बारे में बात किया जाता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये वीर विक्रम क्या है, आपका सब्जेक्ट। तो ब्रेव विक्रम, ब्रेव विक्रम। अब इसने क्या किया, तो पहुंचा। पहुंचना का मीनिंग होता है अप्रोच्ड। कहां पहुंचा, तो पेड़ के पास। यहां पे देखिए, वीर विक्रम हाथ में तलवार लिए पेड़ के पास जा पहुंचा, यानी कि पहुंचा कहां, तो पेड़ के पास। अप्रोच द ट्री, क्या लिए, तो हाथ में लिए, यानी किसी के साथ पहुंचे, यानी कि तलवार अपने साथ ही रखा था। तो विथ, इसके लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे विथ। विथ द स्वॉर्ड, तो कहां लिया था तलवार को, तो विक्रम अपने हाथ में। विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वंस अगेन, यानी कि एक बार फिर, ब्रेव विक्रम। ब्रेव क्या है, तो आपका एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। ब्रेव विक्रम अप्रोच्ड, यानी कि पहुंचा कहां पे, द ट्री। ट्री को क्या किया, डेफिनेट किया है, यानी कि पेड़ के पास पहुंचा। तो किसके साथ, विद द स्वॉर्ड, यानी कि तलवार के साथ। इन हिज, तलवार कहां रखा था, तो इन हिज हैंड, यानी कि अपने हाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि उसने पेड़ से लटकता सौ उतार कर कंधे पर लादा व शमशान भूमि की ओर चल दिया। तो ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उसने क्या किया, तो उसने सबसे पहले पहला एक्शन, यानी कि उसने पेड़ से लटकता सौ को उतारा। फिर उसके बाद ये कार्य दूसरा एक्शन किया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्शन को निकालेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो उसने ही क्या लिया, सौ को उतारा, यानी कि ही टुक डाउन। टुक मतलब लेना या उतारना, टुक उतारना, नीचे ही उतारा। ही टुक डाउन, क्या उतारा, तो सौ को। ही टुक डाउन द बॉडी, ही टुक डाउन द बॉडी, तो कहां से, पेड़ से लटकता। तो द बॉडी हैंगिंग, क्योंकि बॉडी ही तो पेड़ पे लटकेगा ना, तो द बॉडी हैंगिंग फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि कंधे पर लादा वह शमशान भूमि की ओर चल दिया। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले तो लादा, फिर उसके बाद से चला। तो हम पहले वाले फर्स्ट एक्शन को सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसको चला जो सेकेंड एक्शन जो किया उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो कंधे पर लादा, तो कैरीड, कैरी मतलब ले जाना या लादना। कैरीड लिया किसे,
डेड बॉडी को, तो कैरिड ईट, यहाँ पे डेड बॉडी नहीं लिखेंगे, कैरिड ईट इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे। कैरिड ईट कहाँ पे, तो कंधे पे, द ऑन द शोल्डर, ऑन द शोल्डर। और क्या किया, वह शमशान भूमि की ओर चल दिया। एंड हेडेड, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हेड मिस होता है, आगे बढ़ना भी होता है, हेड मिस सिर भी होता है और आगे बढ़ना भी होता है। तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे हेडेड का यूज किया गया है। तो हेडेड यानी कि आगे बढ़ा शमशान की ओर, तो हेडेड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किसकी ओर, तो शमशान भूमि की ओर, टुवर्ड्स द क्रिमेशन ग्राउंड। ठीक है फ्रेंड्स अगर आप सभी में जो बिगनर्स होंगे जिन्हें ज़्यादा समझ में ना आए, तो सिर्फ वीडियो को वॉच करते रहिए, कम से कम आपको 100% में तो 2% तो समझ में आएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि विक्रम चलते जा रहा था। फ्रेंड्स ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जा रहा था, रहा है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वॉज का यूज करते हैं, वॉज वर्ब का, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो विक्रम वॉज वॉकिंग, विक्रम जा रहा था, तो बेताल बोला, बेताल सेड, बेताल बोला। फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है, और तुम्हें आखिर में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। फ्रेंड्स ये आपका फ्यूचर है, फ्यूचर का जिक्र कर रहा है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे विल हैव टू। अब विल हैव टू का क्यों प्रयोग करेंगे, तो इसमें आपका एम्फसाइज किया है और किसी मजबूरी का जिक्र कर रहा है। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि और तुम्हें आखिर में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी कि यहाँ पे मजबूरी दिखा रहा है। तो इसके लिए विल हैव टू का आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यू and you will have to क्या हो करना होगा, तो देना होगा उत्तर। you will have to answer, ये क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब आंसर, यानी कि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता तो इसके बाद प्रीपोजिशन फॉलो करता। यू विल हैव टू आंसर, तो आपको आंसर देना होगा किसका, तो मेरे प्रश्न का। आंसर माई क्वेश्चन। आखिर में यहां पे स्पेसिफिक कर रहा है टाइम को, तो यहां पे एट का यूज करेंगे, एट द एंड, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि यदि तुमने उत्तर न दिया तो तुम्हारे सर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कंडीशन दिया है कि यदि तुमने उत्तर न दिया तो मैं तुम्हारे सर के हजारों टुकड़े कर दूंगा, तो ये आपका कंडीशन को शो कर रहा है। तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे इफ का। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो इफ यू, अब देखिए फर्स्ट क्लॉज में हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और सेकेंड में प्रयोग करेंगे विल का। ये क्यों प्रयोग करेंगे, तो देखिए जो डेफिनेट हो सकता है जो एक्शन, उसके लिए क्या करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर ये अनविजनरी बातें करता, यानी कि हाइपोथेटिकल, यानी कि जो संभव ही नहीं होता, तो उसके लिए पास्ट का यूज करते, ठीक है। तो इफ यू डू नॉट आंसर, अगर तुम उत्तर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे सर के हजारों टुकड़े कर दूंगा। तो आई विल क्या करूंगा, हजारों सर के टुकड़े कर दूंगा, यानी कि तोड़ दूंगा। तो आई विल ब्रेक, क्या तोड़ूंगा, तो तुम्हारे सर को। तो आई विल ब्रेक
योर हेड किस में तोड़ दूंगा, तो हजारों टुकड़ों में। तो ये कुछ चेंज ऑफ स्टेट टू, इसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू इनटू थाउजेंड्स ऑफ पीस, थाउजेंड्स ऑफ पीसेज। अब आगे दे रहा है कि यह कहकर बेताल कहानी सुनाने लगा। तो यह कहकर, सेइंग दिस, सेइंग दिस, यह कहकर बेताल कहानी सुनाने लगा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बेताल बेताल स्टार्टेड, लगा स्टार्टेड क्या करने, तो कहानी सुनाने लगा। तो बेताल स्टार्टेड नरेटिंग, नरेटिंग मतलब कहानी सुनाना। क्या चीज, तो स्टोरी, द स्टोरी। यहाँ पे ए स्टोरी नहीं करेंगे, द स्टोरी, क्योंकि आपका एक स्टोरी का जिक्र यहाँ पे कर चुका है। यहाँ पे डेफिनेट स्टोरी है, ठीक है। तो द स्टोरी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।